नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके आज की 10 बड़ी और ताजा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के 1 मई को प्रस्तावित बोधगया दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। शहर में सुरक्षा, सफाई और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। गया जिलाधिकारी सुशांत शुभंकर और वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार लगातार बोधगया का दौरा कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी के नेतृत्व में बोधगया स्थित आदि शंकराचार्य मठ जाने वाले दोनों मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। सुल्तानगंज नगर परिषद में दिन दहाड़े कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की हत्या पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कृष्ण भूषण कुमार ने आदर्श साहस के और कर्तव्य निष्ठा के परिचय देते हुए अपने प्राणों की सर्वोच्च बलिदान दिया है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति इस अपूरणीय क्षति पर गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। इसके परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिवंगत राजकीय सम्मान के साथ संपन्न कराई जाएगी। बता दें कि मंगलवार को भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में अपराधियों ने कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णभूषण की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वे बिहार लोक सेवा आयोग के 59वें बैच के पदाधिकारी थे। बरसों से किशनगंज के लोगों की हवाई सफर की सपना अब साकार होने वाले हैं। राज्य के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किशनगंज हवाई अड्डा को विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की इस पहल से किशनगंज को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने की तैयारी जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। खगड़ा हवाई अड्डा के रनवे की लंबाई बढ़ाए जाने का चारदीवारी की मरम्मत को लेकर सरकार को प्रपोजल जिला प्रशासन के द्वारा भेजा गया है। दरअसल किशनगंज खगड़ा हवाई अड्डा के रनवे की लंबाई लगभग 900 मीटर होने की वजह से बड़े जहाज उतरने की काफी परेशानी होती है और हवाई अड्डा के नियमों के तहत रनवे काफी छोटा है। वही सरकार के किशनगंज में नया एयरपोर्ट विकसित करने के लिए पहल के बाद किशनगंज एयरपोर्ट के रनवे को विकसित करने की पहल शुरू कर दिया गया है। भागलपुर के सुल्तानगंज में नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी के एनकाउंटर के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। इस मामले में जदयू पहले ही पुलिस कार्रवाई को कानून के राज का उदाहरण बता चुकी है। भागलपुर पुलिस की मांझी ने किया सराहना। अब केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने भी खुलकर भागलपुर पुलिस के एक्शन का समर्थन किया है और विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सम्राट के परमकर्मी सेना और सामने तो सिकंदर महान ने भी घुटने टेक दिए थे, फिर तेजस्वी यादव गैंग के लोगों को क्या हैसियत है। उन्होंने आगे कहा, ये नया बिहार है, यहाँ गोली का जवाब तोपों से दिया जाएगा। बिल्डन भागलपुर पुलिस। दिल्ली में बिहार के एक युवक की हत्या को लेकर सियासत गर्मा गया है। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के कथित मार दिया तो मार दिया बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने बताया कि घटिया बताते हुए मोइरी में माफी को मांग की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी तय है। तेजस्वी ने कहा कि दिल्ली पुलिस के सरकार के अधीन है, ऐसे में घटना की जिम्मेदारी से बचना नहीं जा सकता। आज बिहारी पहचान पर गोली मारी जा रही है, ये कौन सा राज है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहारी पहचान को लेकर हिंसा की खबरें चिंता बढ़ाने वाली है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार और केंद्र दोनों सरकार ने होने के बावजूद ऐसी घटनाएं होना गंभीर है। नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव के दौरान खड़े बयान देने वाले नेता अब चुप क्यों हैं। उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री इस मामले पर स्पष्ट जवाब दें। बिहार चुनाव के समय सिक्सर की 6 गोली गाना गा रहे थे, अब मुंह क्यों बंद है।
बिहार में ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब राज्य के हर जिले, मॉडल और गांव के विकसित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत लोगों को सोलर पैनल लगाने के लिए 78,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें बिजली खर्च की कमी आएगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। बिहार सरकार ने इसको लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और लोगों को अपील किया है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। बिहार के गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। जिन लोगों के पास अभी भी कच्चे मकान हैं, उन्हें अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से राशि का प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपने घर का निर्माण शुरू कर सकें। सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है और जल्द ही पात्र लोगों के खाते में पैसे भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि हर गरीब परिवार को सुरक्षित और पक्का आवास मिल सके। बिहार के सियासी माहौल एक बार फिर गर्मा गया है, जहां राज्य के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव ने जीविका से जुड़ी करीब 1.81 करोड़ महिलाओं को रोजगार योजना की दूसरी किस्त नहीं मिलने को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की मातृशक्ति के साथ वादा खिलाफित की जा रही है और योजनाओं का लाभ समय पर नहीं दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने सरकार से सीधा सवाल करते हुए पूछा कि आखिर जीविका दीदियों को उनका हक कब मिलेगा, और इस मुद्दे पर उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। हाजीपुर बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत वैशाली पुलिस ने 202 लोगों के चोरी या गुम हुए मोबाइल बरामद कर वापस लौटाए हैं। बरामद मोबाइल की कीमत करीब 50 लाख रुपये आंकी गई है। एसपी विक्रम सिहाग ने बुधवार को पुलिस कार्यालय सभागार में आयोजित समारोह में मोबाइल धारकों के उनके फोन सुपुर्द किए। मोबाइल पाकर लोगों ने चेहरे पर खिल उठे। कई लोगों के कहा कि जिला प्रशासन की सक्रियता से ही उसका मोबाइल वापस मिल पाई है। वर्ष 2026 में अब तक कुल 731 मोबाइल वास्तविक धारकों को लौटाया गया है। औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर शहर में चोरी की बढ़ती घटनाओं का एक बार फिर स्थानीय निवासियों की नींद उड़ा दिए हैं। ताज़ा मामला वार्ड संख्या 11 संदिग्ध कांदूराम की गढ़ी इलाके की है, जहां सोमवार की रात चोरों ने 2 बंद घरों के निशाना बनाते हुए लगभग 2 लाख रुपए की संपत्ति चुरा लिया। घटना के बाद इलाकों में दहशत का माहौल है, असुरक्षा का माहौल व्याप्त है। पहली घटना शत्रुघ्न चंद्रवंशी के घर की गई। गृहस्वामी सोमवार की शाम अपने घर में ताला बंद कर सूर्य मंदिर के पास आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे जब वापस लौटे तो घर का मंजर देखकर दंग रह गए। चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और बक्सों की कुंडी काटकर उन्हें रखे 40,000 रुपये नगद समेत सोना चांदी के कीमती जेवरात चुरा लिए। पीड़ित परिवार का सदस्य सुरभि कुमारी ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। चोरों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने उसी घर के पास स्थित संध्या देवी के बंद मकान को निशाना बनाया। गृहस्वामी के अनुसार चोरों ने उनके घर के लगभग 40,000 रुपये नगद की चोरी की है। एक ही रात में 2 घरों में हुई इस सेंधमारी से पुलिस की गतिविधि व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने घटना के पीछे इलाके में बढ़ती नशेबाजी को मुख्य कारण बताया है। घटनास्थल के पास बड़ी संख्या में इस्तेमाल की गई सिरिंज और नए नशीले पदार्थों का अवशेष बिखरे मिले हैं। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबरें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।